गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पेपर 1 का। ठीक है, तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है और मॉडर्न डे में उसका यूसेज क्या है, पहले तो ये जानते हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो फिजिक्स का एक प्रकार से बोला जा सकता है बेस है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा किसके बारे में बात करता है? चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, किसी भी एक सिस्टम के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे? प्रेशर, वॉल्यूम, उसका शेप, साइज, एक्स वाई जेड, वो किस वजह से होता है, क्यों होता है, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है ना। मॉडर्न डे एप्लीकेशंस कहाँ है थर्मोडायनेमिक्स का? हर जगह है। ठीक है, कैसे? आप किसी भी मॉडर्न डे फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी करने जा रहे हो तो बिना लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जाने आप किसी भी चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं जान सकते। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्लास को। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कई प्रकार के होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपन किससे? जीरोथ लॉ से। सबसे पहले देखते हैं जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, इफ अ सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मान लेते हैं कि अगर एक सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उस सिस्टम के अंदर कितने भी पार्ट्स होंगे वो हमेशा किस में होंगे? क्या बोल रहे हैं? सिस्टम इन थर्मल, देन देयर टेम्परेचर विल बी सेम। ठीक, चलो मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ। कंसीडर करते हैं अपन, इफ यू कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए बी एंड सी। मान लेते हैं कि अपन पास एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये एक सिस्टम, ठीक है, मान लेते हैं कि क्या ये एक सिस्टम है। तो क्या बोल रहा है? इफ यू कंसीडर अ सिस्टम ए बी एंड सी, है ना, इफ ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि ए और सी, हम मानते हैं कि ए और सी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सेकंड वाला क्या बोल रहा है कंडीशन? ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कि ए और बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना। तो देन बी एंड सी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर एक सिस्टम आप ले रहे हो जिसके अंदर कई सारे पार्ट्स है, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं क्या? ए बी और सी, उनमें से कोई, जैसे ए और सी यहाँ पर इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, ए और बी इक्विलिब्रियम में दिखा रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा? जो बचे हुए रेस्ट है ना वो भी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इसको सबसे सिंपल वे में समझते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट तो समझते होंगे सबके सब, है ना, कि हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है। ठीक है, तो अपन एक सिस्टम लेते हैं, सपोज करते हैं उसके अंदर टिफिन ले लो। ठीक है, एक टिफिन है, टिफिन के अंदर मैंने 3 बॉक्स रखे हैं, फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, एक के ऊपर एक। सबसे नीचे वाला जो पतीला है टिफिन के अंदर का, सबसे नीचे वाला जो पतीला है वो जो है बहुत गर्म है, सेकेंड वाला जो है वो हल्का गर्म है, और जो थर्ड वाला है वो गर्म है ये नहीं है। तो हीट ट्रांसफर क्या बोलता है भाई? कि हायर टेम्परेचर से वो किस तरफ जाता है? लोअर टेम्परेचर की तरफ, है ना। मान लेते हैं कि क्या एक कंटेनर है जिसमें हम लोग 3 तरह की सब्जियां रख दी है भाई, है ना, ए बी और सी। ये कंटेनर है, फिक्स्ड बंद हुआ डब्बा है भाई, ठीक है ना। 3 कंटेनर्स रखे हैं, इसका हीट H1 है, इसका हीट H2 है और इसका हीट H3 है। ये हायर है, ये सबसे लोअर है, तो हीट कैसे ट्रांसफर होगा? हमेशा ऊपर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ। ठीक है ना। कहाँ से जा रहा है? H1 से H3 की तरफ। जब आप कुछ समय के बाद जब आप क्या बोलते हैं डब्बा खोलोगे तो महसूस करोगे कि हाँ H1 इज इक्वल्स टू H2 इज इक्वल्स टू H3। मतलब ये क्या अटेन कर लिया है? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, कैसे हुआ भाई? एक सिस्टम, एनक्लोज सिस्टम था जिसमें ए एक सब्जी डली थी, बी एक सब्जी डली थी और सी एक सब्जी डली थी, जिनका हीट डिफरेंस क्या था? H1 H2 H3। लेकिन कुछ समय के बाद जीरो लॉ क्या बोलता है? जब एक सिस्टम
थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उनके सारे के सारे टेम्परेचर सेम हो जाते हैं। समझ में आया एग्जांपल? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि हम लोग जीरो लॉ में पढ़े क्या कि जब भी क्या बोलते हैं आप एक सिस्टम की बात करो तो उसका थर्मल इक्विलिब्रियम पा जाता है। कैसे पाता है कि क्या बोलते हैं सब के सब एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, है ना? ठीक है, एनक्लोज प्रोसेस वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर जानकारी ले लेते हैं, फिर डीप पे बाद में पढ़ेंगे, है ना? तो फर्स्ट, जैसे कि जीरो लॉ क्या बोला, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करता है, वैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, any thermodynamic system in an equilibrium state possesses a state variable called internal energy. Between any two equilibrium states, the change in internal energy is equals to the difference of heat transfer into the system and the work done by the system. मतलब क्या बोल रहे हैं भाई, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम स्टेज में, वो अगर किसी भी, वो क्या प्रोसेस करता है, एक इंटरनल एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, जैसे कि हम लोग यहाँ एक कंटेनर देखें, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा ही होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो क्या बोल रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसी भी सिस्टम में अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम है कहीं भी, तो उसके अंदर एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। वो हर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम पोजेस करता है, मतलब उसके पास रहता है क्या, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो वो इंटरनल एनर्जी जो होता है, अगर मान लो कि वो सिस्टम किसी भी चेंज में जा रहा है, ठीक है, अपन इस पे देखते हैं, चलो तब समझ में आएगा। कभी भी कोई सिस्टम है, मान लो अभी तक ये पिस्टन था जिसके अंदर एनर्जी कितनी थी, E1, ठीक है, और इसका क्या बोलते हैं, ऊपर में सिर्फ 3 वेट्स लगे थे, ये एक परफेक्ट क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम था। ठीक है, अब मैं क्या किया, उसके ऊपर एक वेट और डाल दिया, यहां पर 3 थे, अब वेट्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अपीयरेंस चेंज हो गया, ये यहां पर था लेकिन अब वो कहां पहुंच गया, नीचे पहुंच गया। उसका इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो गया, E1 से E2। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी एनक्लोज सिस्टम में प्रेशर दे रहे हो तो उसका प्रेशर चेंज होगा सबसे पहले तो, है ना? मान लेते हैं कि एक सिस्टम है, एनक्लोज सिस्टम है, इसके अंदर कुछ होगा, है ना, हवा बहुत दाब वाब सब भरे होंगे, लेकिन मैं जैसे कि इसमें प्रेशर लगा रहा हूँ, एक तो सबसे पहले इसका क्या बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, सेकेंडली प्रेशर की वजह से अंदर का एयर जो है वो यहाँ से आधा एयर निकल गया, तो उसके अंदर का एनर्जी जो है वो चेंज हो गया। मैं इस पर कुछ वर्क डन कर रहा हूँ, वो भी उस पर कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं इफेक्ट कर रहा होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कभी भी जब ऐसे कुछ प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर का इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, तो वो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, उसके हीट ट्रांसफर और वर्क डन में। कैसे, इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ हीट ट्रांसफर, कितना हीट इसमें ट्रांसफर हो रहा है। मान लो कि यहाँ पर Q1 था, तो इस प्रोसेस की वजह से इसका हीट क्या हो गया, Q2 हो गया, है ना, माइनस वर्क डन, कितना वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल रहा है, कभी भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड होगा, डिफरेंस ऑफ हीट ट्रांसफर एंड वर्क डन। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया 2 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे और पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आपको सिर्फ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, सॉरी जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ के बारे में जानना है ना। इसके बेसिस पे कई सारे सिस्टम्स हैं, हम वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका असाइनमेंट है कि इसका नोट्स जो है आप लोग बना के कॉलेज में सबमिट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।